बेसन की खंडवियों की बहुत आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे लिए मुश्किल है, हमारी नानी दादियाँ जो है ना इसको बहुत आसानी से बना लिया करती थी। कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को बताऊंगी, जिसको देखकर और जो है इस तरह से जो है बनाकर जिस तरह मैंने बनाया ना, आपको ये बहुत आसान लगेंगी। बहुत सारे लोग इसे मुख्तलिफ़ किस्म का शेप देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो है शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है मज़ेदार हमारी खंडवियाँ तैयार हैं, तो जल्दी से इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी जो है रेसिपी बनाएं और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निसा फूड ब्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। हमने एक पाव जो है बेसन लेना है। बेसन का अंदाज़ा मैं आप लोगों को इसलिए बिल्कुल एक परफेक्ट क्वान्टिटी बता रही हूँ कि इसी तरह से आप लोग लेंगे तो आपकी जो खंडवियाँ हैं ना वो बहुत मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर जो है हमने 8 गिलास पानी के डालने हैं। 8 गिलास पानी के डालिएगा और अच्छे से जो है ना इसको मिक्स करिएगा। अभी जो है इसी में मैंने बेसन जो है अपना मेजरमेंट करी थी, क्योंकि मेरा जो ये कटोरा है वो पूरा 1 पाव का है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच ऐड करा है। 2 चम्मच हम कलर अच्छा है इस वजह से इसमें हल्दी के ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें आप लोग ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर हल्का 1 चम्मच नमक का डाला है। सालन में भी नमक होगा, तो अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। अब इसके अंदर जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जो है मैं हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी। पानी इसके अंदर डाल दें अच्छे से, और पानी डालने के बाद जो है इसे मिक्स कर लें, या तो हैंड बीटर से मिक्स कर लें, ग्राइंडर मशीन में डालकर इसको जो है चला लें। हैंड विस्क से जो है मैंने इसे करा था और ईज़िली जो है यहाँ पर ये हो गया था। आप लोग लहसुन देख सकते हैं, मतलब हाफ़ टेबल स्पून से भी कुछ ये कम ही है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा तल टेस्ट ना आए लहसुन का, क्योंकि सालन में भी हम डालेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है। इसको जो है हम चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम हम ऑन कर देंगे। और अब जो इसका काम है ना, मतलब ये है कि मुस्तकिल हमने इसके अंदर जो है चम्मच चलाना है, और इतना चम्मच चलाना है कि ये हमारा बेसन इस टाइम तक कि जो ना पूरा अच्छे से जो है गाढ़ा हो जाएगा। और इसका टेक्सचर मैं भी एंड में आप लोगों को बताऊंगी जब ये रेडी होगा। तो अभी तो जो है यहाँ पे बस शुरुआत थी, और हाथ जो है वो आपका पूरा दुखने वाला है। साथ में किसी की हेल्प हो तो ज़रूर लिएगा, बच्चों को खड़ा कर दें साथ में, और साथ साथ जो है बच्चे भी इसमें चम्मच चला देंगे। आप लोग देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल भी नहीं लगा। 8 चम्मच इसमें ऐसा ऐसा करके जो है आपने ऑयल ही डालने हैं, कुकिंग ऑयल इसमें डल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका स्मूथ सा हमारे बेसन का टेक्सचर आप लोग चेक करें, बिल्कुल जो है परफेक्ट है, और ये नीचे से लगा भी नहीं था। फ्लेम हमने इस तरह रखनी है कि ये नीचे से लगे नहीं। आपका बर्तन, आपकी कढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल साफ़ क्लियर हो, क्योंकि इसमें भी हमने पानी डालकर इसके बेसन भी हटाना होगा, साथ में उसे सालन में ऐड करना होगा। अब सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल का ले लिया था, चूल्हे पे रख दिया है। और यहाँ पर जो हमने इसे और गाढ़ा कर लिया है, यानी कि बेसन हमने बहुत पकाना है और थिक कर लेना है पूरा इसको। यहाँ पर मैंने 3 अच्छे बड़े साइज़ की अनियंस ली थी, और इसका जो है पानी डालकर हमने 1 गिलास पानी डालकर पेस्ट बना लिया था, और इसको जो है ऑयल में डाल दिया था। जितनी देर में यहाँ पर मैं ये काम करती हूँ ना, हमारी प्याज की अच्छे से बुनाई जाएगी। प्याज का हमने कच्चापन ख़त्म करना है, प्याज की स्मेल ना आए, हमने इस हद तक बुनाई करनी है। यहाँ पर हमने ऑयल थोड़ा सा डालकर जो है अपनी ट्रे को ग्रीस कर लेना है, और जो खनवियाँ हम लोगों ने तैयार करनी है ना, वो हमने इस पे ही डालकर इसको जो है वो पूरा शेप देना होगा। और इसको जो है फ़ैन में हमने रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई मेरी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल नीचे से नहीं लगी, यानी कि ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फिर जो टेस्ट है ना इसका वो ख़राब हो जाएगा। और आपने इतनी मेहनत करी है, तो बस एंड में थोड़ा सा जो है बस फ्लेम को हल्का रखकर इसे बहुत सारा पकाइएगा, इस तरह से इसे थिक कर लिएगा। अब इसको मैंने ट्रे में डाल दिया है, और इस स्टेप पर भी जो है ना ये थोड़ा सा पकने के बाद, और जब हम इसे डिश में डाल रहे हैं ना, तो ये ठंडा जब होगा तो ये खुद ही जो है ये जम जाएगी इस पे ना। और अभी जो है मैंने इसे फैला लिया है, थोड़ा सा मैंने थिक ही रखा है, क्योंकि हमने इसके पीसेस करने हैं। कुछ लोग इसको जो है शेप दे देते हैं, डायमंड शेप जो होता है, तिकोन इस तरह भी काटते हैं। और मैं आपको जो है पतली पतली इसकी जो है जो स्लाइसेस होते हैं ना, इस तरह कर कर बताऊँगी। यहाँ पर प्याज में मैं साथ साथ चम्मच चला रही थी, क्योंकि प्याज हमारी लगे भी नहीं, और अच्छे से जो है इसकी बुनाई भी हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह से जो है छुरी से कट्स लगा देने हैं, और लाइंस खींच देनी है इस पर, ठीक है। लंबाई में हमने लाइन खींचनी है। फिर इस पर जो है हमने आड़ा करके इस तरह से जो है
पीसेस कर लेना है। पीसेस करने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको पतली पतली जो है इसकी खडनियाँ बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना हमने इसको पलट देना है। जिस साइड पे हमने इसको काटा था, जिस साइड पे इसको जो है ट्रे पे हमने डाल के इसकी जो है ना हमने साइड पलट देनी है, क्योंकि इसकी जो नीचे हल्का हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, थोड़ा सा गिलाहट है, तो वो थोड़ी देर हम 10 से 5 मिनट पंखे के नीचे रख देंगे और इसको जो है ना हमने अच्छे से सुखा लेना है। गिलाहट पे ना हो, क्योंकि फिर जो है ना ये जल्दी टूटने लग जाएंगी। और अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि प्याज की भी हमारी बुनाई हो रही है और यहाँ पर जो है हमने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। और आप लोग देख सकते हैं कितनी बारीक और पतली जो हम कट कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है बिखर नहीं रही, टूट नहीं रही। तो इसका जो बस मैंने आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करा है ना, इसका बनाने का तरीका आपने बिल्कुल ऐसे ही जो है बनाना है। और पानी की आपने क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही रखनी है। यहाँ पर आप प्याज का कलर चेक कर सकते हैं, हल्की हल्की सी लाइट गोल्डन सी हो गई थी। इसके अंदर जो है मैं अब ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून। और इसके बाद जो है साथ साथ हम लोग भुनाई करते रहेंगे। प्याज का कच्चापन आपने मेक श्योर करना है कि ख़त्म हो गया हो। कोरिएंडर जो है पिसा हुआ धनिया हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच, हल्के 2 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद जो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल पिसी हुई मिर्चें। लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करा है। और इसके बाद जो है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने इसके अंदर ये भी 1 चम्मच ऐड करा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर कढ़ाई को खाली कर चुके थे, पर कढ़ाई के अंदर जो है ना अभी भी बेसन लगा हुआ है, तो ये हमने वेस्ट नहीं करना, ग्रेवी बनाने में ये काम आएगा। तो इसको जो है हम अच्छे से साइडों से पूरा साफ़ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ़ है, ये लगी नहीं है, जली नहीं है। तो इसको जो है ना हम पानी डालकर थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे, और सारा बेसन जो हमारा साइडों से हटेगा ना, तो इसको जो है हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और अच्छे से जो है सारा पानी डालकर तकरीबन मैंने इसके अंदर जो पानी ऐड करा है वो 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करा था। और पूरी कढ़ाई को जो है वो साफ़ कर लेना है। जब आप इसमें चम्मच चला रहे हो, खटवियाँ आपकी बन रही हो, तो उस दौरान भी जो है ना आपने कढ़ाई को साथ साथ बेसन में चम्मच चलाते हुए ना साफ़ करते रहना है। और साइडों से जो है अच्छे से जब ये पूरा साफ़ हो जाए, तो इसको जो है हमने पकने के लिए छोड़ देना है। पानी जब आपका ये गर्म हो जाए, बेसन आपका साइड से पूरा हट जाए, तो आप जो है इसको ऐड कर दिएगा जो आप शोरबा बना रहे हैं खनवियों का, उसके अंदर। तो बहुत मज़े का जो है ना इसका टेस्ट हो जाता है। और कोई भी चीज़ हमने अल्लाह का जो रिस्क है ना वो ज़ाया नहीं करना, उसे इस्तेमाल में ही लेना है। और ये रेसिपी जो है ख़ासकर मैंने अम्मी से पूछ कर बनाई, क्योंकि अम्मी को जो है माशाल्लाह से इस तरह की सारी चीज़ जो मेहनत वाली होती है ना चीज़ें, वो हमारी माएँ बहुत अच्छे से बनाना जानती हैं। आजकल हम लोग जो है इंस्टेंट काम करते हैं, बस चीज़ों से जान छुड़ाते, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँगी। हमने बेसन का पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चम्मच चलाएँगे, इसकी भुनाई करेंगे। शोरबा जो है हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पतला ही शोरबा इसका अच्छा लगता है। और खंडवियाँ जो है फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से डाल दें। खंडवियाँ हमारी ज़्यादा ही थी, तो मैंने तो 2 दफ़ा के लिए इसको रख दिया था। बार बार जो है ये खाने मतलब इतने आसान नहीं होते कि बनते हैं, तो इसको आप फिर 5-10 दिन बाद जो है वो ईज़िली दोबारा शोरबे में तैयार कर कर डाल सकते हैं। मैंने नमक इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर जो है मैं 2 चम्मच इमली का जो पल्प है वो ऐड कर रही हूँ, यानी कि क्यूब जो एक होता है ना बर्फ़ का पूरा, वो हमने उस हिसाब से इसमें डाल देना है। और अब इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास लेफ़्ट ओवर सालन का ना हल्का सा तार रखा हुआ था, ऑयल मैंने उतार लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आई थिंक आलू सालन का था। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी खंडवियों का जो शेप है वो पूरा अच्छे से हमने सारा काट कर जो है ये रख लिया था। और जूलियन हमने जो है ना इसको इस तरह से करना है। अब हम एक प्लेट में डाल देंगे, जितनी हमने इस्तेमाल में लेनी है वो हम ले लेंगे, बाकी जो है हाफ़ मैं रख दूँगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको ना आप मतलब चाहते तो हैं बनाना, पर टाइम की वजह से भी और फिर मेहनत की वजह से ना हम बना नहीं पाते। तो थोड़े दिन में जो है मैं दोबारा इसका शोरबा तैयार कर लूँगी। और अभी जो है फ़िलहाल हम इस अपनी रेसिपी को एंजॉय करेंगे, बनाते हुए भी और खाते हुए। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। जिनको कुकिंग का शौक़ हो ना, तो वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इसके अंदर हमने पुदीना लाजमी ऐड करना है। डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट ज़रूर पकाना है, इसकी खुशबू आपके शोरबे में आ जाए। और यहाँ पर जो है आप लोग चेक कर सकते हैं सालन हमारा तैयार है। इसको आपने गाढ़ा करना है, तो गाढ़ा करने के लिए और पकने के लिए छोड़ दिएगा। खंडवियाँ हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, बहुत मज़ेदार सी और सॉफ्ट भी हैं। और इसका शोरबा जो है वो बहुत मज़े का है। इसको जो है चम्मच से थोड़ा-सा आप ऐसे ही ट्राई कर ज़रूर देखिएगा। जो नहीं खाते ना, मतलब खाने लग जाएँगे।
इस रेसिपी को अगर इस स्टेप तक आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पर जो है इसको मैंने अच्छे से जो है डिश आउट कर दिया है और इस डिश पे ही जो है अगर आप गरम मसाला डाल दें तो ठीक है। अगर किसी को नहीं पसंद, कोई कम मिर्चें खाता है, तो आप अपनी प्लेट में जो है गरम मसाला डालकर जो है ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर जो है मैं इसको निकालती हूँ और अपनी मैं प्लेट बनाती हूँ। मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था मज़ेदार सी इस रेसिपी को जो है ना खाने का। यहाँ पर जो है इसका शोरबा भी बहुत मज़े का था और हमारी बेसन की ये खंडियाँ भी जो है वो बहुत लजीज थी। ऊपर से जो है पुदीना थोड़ा सा आप और डाल दें और कमेंट ये भी करिएगा कि आप लोगों ने कभी इसको ट्राई करा है, कभी खाया है, क्योंकि यह रेसिपी जो है ना मुझे लगता है हमारी नानी और दादियों के ज़माने की है। तो अभी भी जो है आप सोच रहे हैं कि इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, भाई मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। ऊपर मैंने इसके पुदीना और डाल दिया था, बहुत सारे पुदीने का इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। गरम मसाला और दाने, थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। घर की चपाती के साथ घर के खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।